सभी को नमस्कार। अभी ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज सिंपल एज पॉसिबल। तो पहले तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि चलो एक आदमी है और ठीक है, उनको और वो आदमी को हम समझो 100 रुपया देते हैं। ठीक है, वी गिव 100 रुपी टू दैट पर्सन और उनको ना समझो एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, समझो विरार से चर्चगेट जाना है। तो जो भी टिकट के पैसे होंगे वो लगेंगे और जो भी बाकी के पैसे होंगे वो खर्च करेंगे। तो समझो x रुपीज़ जो है वो टिकट के लग गए और y रुपीज़ जो भी बचेंगे वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, वो y रुपीज़ खर्च होगा और x रुपीज़ कहाँ पर जाएगा, टिकट में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। x रुपीज़ जो है उसको ऐसे 30 या तो 70 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी a पॉइंट से b पॉइंट पे जाना हो। सो ये 30 रुपये है, तो यहाँ पर जो 70 रुपये बचे हैं वो खर्चा करेंगे। ठीक है, वो अगर यहाँ पर 60 रुपये खर्च हो रहे हैं तो यहाँ पर 40 रुपये हो जाएंगे। सिंपल, मतलब टोटल जो है वो 100 ही होना है। मतलब ये टोटल जो 100 रुपये है वो कुछ भी करे, टिकट ले, खर्चा करे, पूरा का पूरा 100 रुपये खर्चा करना है उनकी मर्ज़ी, पूरा का पूरा 100 रुपये टिकट पे यूज़ करना है उनकी मर्ज़ी, लेकिन टोटल 100 है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे ही जो सिस्टम होती है ना, थर्मोडाइनमिक सिस्टम, हम जिसे पिस्टन बोलते हैं और फिर सिलेंडर बोलते हैं, तो ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जो है उसमें जो गैस मॉलिक्यूल है ना भाई, उसके बारे में बात करते थोड़ी। तो ये जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में वी हैव द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स की कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, अभी उसको समझो हमने हीट दिया। हीट, अभी Q क्या है पहले मैं सिंबल बता देता हूँ। Q इज़ हीट एनर्जी, हीट गिवन, हीट सप्लाइड। जो आपको बोलना है बोलो, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। W है वर्क डन, W क्या है, वर्क डन, और U है इंटरनल एनर्जी। U क्या है, इंटरनल एनर्जी। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये टिकट का, पैसे का एग्जांपल दिया, अभी भी एक पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल देता हूँ, या तो कोई भी फूड प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूँ। चलो, एक छोटा बच्चा है जो खेल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, पार्ले जी बिस्किट देते हैं। तो वो पार्ले जी बिस्किट खाएगा, वो इंटेक करेगा वो। ठीक है, तो वो पार्ले जी बिस्किट वो 2 पार्ट में यूज़ करेगा। एक तो उसको जो भूख लगी होगी, ठीक है, ये गिवन टू द सिस्टम, और हमारी सिस्टम अभी ये एक क्ली पार्ट है छोटा सा, उसको एक छोटा सा बच्चा मान लेते हैं, तो उसको हम पार्ले जी बिस्किट दे रहे हैं। तो वो पार्ले जी बिस्किट से क्या करेगा, वो थोड़ा सा वर्क करेगा, वो खा के उसका पेट भर जाएगा, उसको बहुत ताकत मिल जाएगी और थोड़ा सा वर्क करेगा वो, और बाकी का जो भाग है ये पार्ले जी बिस्किट का एनर्जी कंटेंट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। इंटरनल एनर्जी, अगर आपने पोपाय कार्टून देखा है तो उसमें वो पालक खाता है, पालक खाते ही क्या हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो जो भी विलन है उसको फिर वो मारता है, मतलब कुछ वर्क करता है। मतलब जब पालक खाया, जो इनपुट है वो इनपुट को 2 पार्ट में यूज़ किया, एक तो वर्क और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, बाद में बहुत उत्साह में होता है वो। यही बात अगर हम छोटा भीम कार्टून में अप्लाई करें तो वो लड्डू खाता है, मतलब इनपुट देता है सिस्टम को, और लड्डू खा के वो जो भी विलन है, कालिया या तो जो भी कैरेक्टर है, उसको मारता है। मतलब वो कुछ वर्क करता है और बाकी का जो भाग है, लड्डू से जो भी एनर्जी बाकी की मिली वो मारामारी करने में, वर्क करने में यूज़ हुई, और बाकी की एनर्जी किस में यूज़ होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ये स्टेटमेंट है, डेल्टा Q और सिर्फ Q इज इक्वल्स टू आधा भाग जाएगा वर्क करने में और आधा भाग जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। मैंने ये वर्ड यूज़ किया आधा भाग, इसका मतलब अगर इक्वली डिवाइड हो तो, लेकिन अगर समझो अनइक्वली डिवाइड है तो जो हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम है, वो हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम कुछ वर्क होगा और कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होने में यूटिलाइज होने वाला है। वेयर डेल्टा इज़ जस्ट चेंज
डेल्टा इज़ जस्ट अ चेंज, इधर भी डेल्टा लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ W लिखता हूँ पर्पसली, ताकि कितना वर्क हुआ वो पता चले। चेंज इन वर्क भी हो सकता है, लेकिन फाइनली ऐसा याद रखा है ना हमने कि जो हीट सप्लाई किया है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन ये एग्जांपल से समझ जाता है कि जो हीट हमने दे रखी है वो हीट को दो पार्ट में यूज़ कर रहा है, एक पार्ट है वर्क डन, दूसरा पार्ट है इंटरनल एनर्जी बढ़ाना। अभी लगे हाथ, इसका साइन कन्वेंशन भी हम यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव लेना है, और हीट एक्सट्रैक्टेड या तो हीट गिवन आउट उसको नेगेटिव लेना है। ये हीट यानी क्या, Q, तो जब हीट सप्लाइड होगी सिस्टम को तब उसको पॉजिटिव लेना है, और हीट जब एक्सट्रैक्टेड है तब उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, U अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा U पॉजिटिव लेना है, और इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा U को नेगेटिव लेना है। ठीक है। वर्क अगर सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन के लिए वर्क पॉजिटिव लेना है। ठीक है। और वर्क अगर सिस्टम पे हो रहा है, मतलब कंप्रेस हो रहा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है अगर, तो वर्क नेगेटिव लेना है। तो जो सप्लाइड की है हीट वो पॉजिटिव, जो एक्सट्रैक्टेड या तो गिवन आउट है सराउंडिंग को वो नेगेटिव। अगर एक्सपांड हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क, कंप्रेस हो रहा है नेगेटिव वर्क। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है डेल्टा U पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है डेल्टा U नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। तो अभी के नेक्स्ट एक सेशन होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चारों सिस्टम के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो चारों सिस्टम के लिए उसके एक्सप्रेशन लिखेंगे। कौन सी? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन चारों सिस्टम के लिए हम कुछ ना कुछ जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो लिखेंगे और एक टेबल बना देंगे, और वो टेबल आप अच्छे से रेफ़र कर सकते हो। न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करें तब वो टेबल बहुत काम आने वाला है, और एक हैंडी सोर्स हो जाएगा जिससे आप फॉर्मूला सारे एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मतलब Q, W और डेल्टा U में सिर्फ W का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के। फिर और भी क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बताते जाता हूँ, अलग अलग बहुत सारी क्लिप है, उसको थर्मोडायनेमिक्स नाम के प्लेलिस्ट में मैंने कंपाइल करके रखा है। जो टॉपिक आपको डाउट लगे, जो इंडिविजुअल पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा नमस्कार।